हमारे साथ है राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी, जिनसे अलग अलग विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है सारे विपक्षी नेताओं को कि अध्यादेश का मुद्दा पहले उठाया जाए विपक्ष की बैठक में। क्या अरविंद केजरीवाल एजेंडा नंबर 1 सेट करना चाहते हैं बैठक के पहले? मैंने उनका पत्र देखा है, उन्होंने आग्रह किया है कि इस पर चर्चा हो जाए। तो 23 में 2 दिन रह गए, वहाँ सारे दल के नेता होंगे, बहुत से विचार विमर्श होंगे, और जो नेता आ रहे हैं वो वरिष्ठतम हैं देश के, मुख्यमंत्री हैं, जिनकी सरकारें रही हैं। तो वहाँ जब ये मुद्दा जाएगा तो बहुत से लोगों से केजरीवाल जी ऐसे भी पहले भी मिल चुके हैं और सहमत ले चुके हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ इस पर चर्चा होगी और जो जवाब होगा वो 23 को सामने आ जाएगा। मेरी प्राथमिकता देश की आज़ादी को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने की है, प्रजातंत्र को बचाने की है, और पार्लियामेंट में हम अपनी बात रख सकें, इस ताकत को लेने की है। नहीं, लेकिन ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों से मिल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, केवल कांग्रेस से वो नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जब वहाँ वो जाएंगे तो वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी होंगे, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी भी होंगे, पूरा देश होगा। तो वहाँ पे अगर ये मुद्दा उठेगा तो होगा, मेरी नज़रों में पहला मुद्दा देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाने की, किस तरह हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के नीचे ले आएं, हमारी प्राथमिकता वही होनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत तो प्रगति कर रहा है, लेकिन असुरी शक्तियां जो है वो भारत को आगे बढ़ने से रोकती हैं, और खासकर जब विदेशों में जाके भारत को बदनाम किया जाता है। मैं समझता हूं उनका इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ होगा, क्योंकि जर्मनी में, चीन में, जापान में और 3-4 देशों में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2014 के पहले जो जन्मा है या जो बोलता था उसे शर्म आती थी ये कहने में कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये बात तो मुझे भी बुरी लगी, भागवत जी को भी अगर बुरी लगी है तो ठीक लगी। आप लोग डॉर्सी की बात उठा रहे थे, लेकिन जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की और बड़ी तारीफ़ की है। जो बाहर निकले मीडिया के सामने बहुत तारीफ़ की कि बहुत डायनेमिक हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। एक व्यापारी जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री के यहाँ जाता है, व्यापार के सिलसिले में बात करता है, उसने कही दिया कि हम स्थापित करेंगे, तो क्या बोलेगा? तारीफ ही तो करेगा, यह कहेगा कि आप बहुत खराब है। तो उनकी व्यापारिक भाषा है और ठीक भी बोला है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर एक सवाल अपनी जगह रह जाएगा, किसान आंदोलन के दौरान उनके सीईओ को फाउंडर डॉर्सी ने यह कहा था, तब वो नहीं बोले थे ये बात, ये कहा था कि किसान आंदोलन में जो लोग उसके समर्थन में बोलते थे उसे दबाने के लिए हम पर दबाव पड़ता था। ये भी साक्ष्य साथ में दिए देता हूं कि हरियाणा में इन्हीं एलन मस्क साहब के इसी संस्था पर पुलिस रेड हुई थी, तो दबाव और बल बनाने के लिए नहीं थी तो और क्या थी। आज योगा, आखिरी सवाल है, योगा डे के अवसर पर लगातार कांग्रेस की ओर से ट्वीट हो रहा है कि कैमरासन योग करते हैं नरेंद्र मोदी, योग का श्रेय उनको मिल रहा है, लेकिन ये तो पंडित नेहरू के ज़माने से है। तो क्या श्रेय लेने की कोशिश है? मैं बचपन से जब पढ़ता था, बहुत छोटा था, उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर आनंद भवन में लगी और जगहों पे देख लें जहाँ वो शीर्षासन करते हुए दिखेंगे, प्राणायाम करते हुए दिखेंगे। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये तो हजारों साल पुरानी पद्धति है भारत की, योगा, प्राणायाम, आयुर्वेद, पर उसको अपने नाम से होलसेल में करना ये तो सिर्फ भाजपा को आता है। तो क्या 2014 के पहले योगा नहीं होता था इस देश? मैं खुद पिछले 35 सालों से योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, पर 3-4 तरफ से कैमरे लगवा के योगा नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।